जय हिंद। प्यार मेरे दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबह क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो टॉपिक है मेरा आज है जो बहुलक, यानी बहुलक में आपको बहुलक है जो आपको कैसे बनता है और वो एग्जाम में आपको बताते हैं। 5 नंबर में ये पूछा जाएगा, ये 5 नहीं पूछकर 2 में भी पूछा जाएगा, उस लेवल तक का सवाल रहेगा, लेकिन 5 नंबर में इस इधर 3-4 साल से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस चीज को भूलिएगा नहीं, आएगा तो आप एक तरह से देख लीजिए वीडियो के अभी, और एग्जाम में एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अपने से अलग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बिल्कुल आपको बहुलक बनाने के लिए सीख जाइएगा, छूटेगा नहीं सवाल। तो हम जो कौन कौन सा आएगा वो हम बताते हैं आपको। हम बता दिए हैं कि एगो आता है माध्य, वो माध्य में 2 नंबर में आएगा, ठीक है, 2 नंबर में या 5 नंबर भी आएगा, तो उसका माध्य का मान दिया रहता है। एगो जो माध्य का मान दिया रहता है 28.2 लगता, एगो है वो माध्य का मान दिया रहेगा, वो उस तरह का 5 नंबर में सवाल पूछता है ऐसा। और नहीं तो एगो माध्यिका होता है, यानी माध्यिका यानी माध्यक सेम होता है, माध्यिका या माध्य करते हैं, वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर एक बहुलक अभी बता रहे हैं, बहुलक बहुलक भी क्या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो कोई पूछेगा एगो 5 नंबर में चाहे 2 नंबर में, छूटना नहीं चाहिए, सबसे आसान टॉपिक है, बन जाना चाहिए। तो आपको हम ये भी बता दिए, ये भी बता रहे हैं आज, अभी अभी ये भी बता रहे, नहीं बहुलक बता रहे हैं। तो आपको माध्य बनाने के लिए, माध्यिका या माध्यक जो भी कहते हैं आप, वो दोनों बनाने के लिए सिखा दिए हैं आपको हम। और आज हम बहुलक बनाने के लिए सीखेंगे, जो टॉपिक ही बहुलक, कैसे उसका क्लास दिया रहेगा, यानी वर्ग और वर्ग अंतराल और संचय बारंबारता दिया रहेगा, कैसे बनेगा वो हम बात करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर दो चार गो बात है वो आप समझ जाइए। पहले जो हम अभी क्या सीखेंगे, अभी सीखेंगे जो बहुलक है, बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल। बहुलक वर्ग यानी बहुलक वर्ग, यानी बहुलक वर्ग या बहुलक, आप बहुलक वर्ग लिखिए, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग को मॉडल क्लास कहते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। आप याद रखिएगा कि बहुलक वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग को मॉडल क्लास, या बहुलक लिखते तो मॉडल लिखते, वर्ग मतलब क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास कहते हैं, ठीक है। आपका जो बहुलक होता है, बहुलक होता है जो आपको 1 नंबर में सवाल में पूछा जाएगा, किन में इसमें से कौन सा बहुलक है, यानी जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है, यानी जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है वह बहुलक कहलाता है। आप ये कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको याद भी होना चाहिए, जो बच्चों को याद है नहीं लिखिएगा, जो नहीं लिखना चाहते हुए तो लिख लिएगा। जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। ये बात को आप याद रखिएगा, जिसकी बारंबारता ज्यादा होता है वह बहुलक कहलाता है। तो आपको इसमें से बहुलक कहलाता है, आप जान गए, बहुलक में आपको दे देता है इस तरह से, इसमें से आपको इस तरह से देगा ऑब्जेक्टिव में आपको, जैसे है 2 4 5 6 7, चलिए कि यही है, और इसमें से पूछेगा कि बहुलक कौन है, तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होगा, इसमें से ज्यादा कौन है, 2 4 5 6 7 है,
तो ज़्यादा ई है तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, समझिए ऐसे। ठीक है, यह आपका जो मेन मुद्दा था बहुलक के बारे में समझा दिए हैं, क्योंकि ये बिना समझ ले आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है वह बहुलक कहलाता है। आपको ये क्लास 9th में ही पढ़ना था और अभी याद करना है कि कैसे होता है और कैसे वो 5 नंबर में बहुलक का सूत्र होता है वो बनाना है। तो एक और होता है जो आपको 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, 1 नंबर में ही पूछा जाएगा कि बहुलक का 1 नंबर में पूछा जाएगा आपको। आप याद रखिएगा कि बहुलक वर्ग बराबर एक सूत्र बता रहे हैं, जो ये सब याद करने का बात है जो अभी बता रहे हैं। बहुलक वर्ग जो 1 नंबर के एग्जाम में, मतलब 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, जो 1 नंबर का मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आपको सूत्र है 3 गुना माध्यिका या माध्यक, आप दोनों में से जो लिख सकते हैं। आपको जो दिया रहेगा माध्यक हम लिखते हैं, माध्यक लिखेंगे। माध्यिका लिखे में थोड़ा सा यहाँ से रेफ लगाओ, ये नहीं, माध्यक 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्यक, ये क्या होगा 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य, यही हो। सॉरी, मुंह से माध्यक बुलाया गया उसके लिए सॉरी, माध्य होता है। तो आप यहाँ कैसे याद रखिएगा, पहले बड़ा होता है उसके बाद में छोटा होता है। अभी बड़ा है तो देखिए कैसे याद रखना है कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अच्छा लगल है, एक में 1 गो 2 गो 3 गो अच्छा लगल है, यानी सब पहले बड़ा वाला लिखाएगा, लास्ट में छोटा वाला लिखाता, बीच में माइनस होता है। ये बात यह है। और दिया जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये तो सूत्र है, आप ये सूत्र को याद रखिएगा। एग्जाम में पूछेगा जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे कि पूछेगा कि बहुलक ज्ञात करें, बहुलक निकाले या ज्ञात करें जिसमें माध्य कितना दिया रहेगा। आपको समझिए कि 10 दिया है और माध्यक बराबर 5 है। ये लिखिए। ठीक है, आपको बहुलक निकाले, ये निकाले लिखे, बहुलक निकाले जिसमें माध्यक 10 और माध्य सॉरी माध्य है, बार बार माध्यिका बुलाया जाता है, सॉरी उसके लिए, माध्य है, यानी माध्य ए बराबर 10 और माध्यक 5 है। तो ये जो दिया है और ये भी जो दिया है और यह जो निकालना है कैसे, अभी सूत्र में ही लगा देना है। तो सूत्र में आपको बता है कि बहुलक वर्ग लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको बनावे से मतलब रखिएगा। तो यहाँ पर 3 गुना क्या होता बता है, माध्यक, माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है, माध्य, तो इसका 3 गुना, यहाँ पर माध्यक 5 दिया है और माइनस 2, और इसका माध्य कितना दिया है 10। अब गुना कर दीजिए तो 15 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 20। अब इसको घटाइएगा तो माइनस 5 बहुलक आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये भी आप सूत्र याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि बहुलक बराबर, बहुलक का कौन सा सूत्र होता है, आप ये भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसको टिक लगाने याद कर लीजिएगा। और ऐसे भी निकालने के लिए दिएगा, सब टॉपिक पर बात कर लिया आपको। अब 5 नंबर में जो आएगा बहुलक कैसे बनाइएगा उसको हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको इरेज करते हैं और डायरेक्ट हम बात करते हैं जो आपको अभी सिखाने के लिए जो आए हैं। ये सब तो छोटा मोटा टॉपिक था जो बात किए हैं, आप याद रखिएगा। आप बोलते रहिएगा माध्यिका माध्य, आपको याद हो जाएगा। अभी हम आपको आए हैं बताने के लिए, तो थोड़ा सा गलती से बुला गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप बात को समझ सकते हैं।
कि यहाँ पर बोलने में हो सकता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बात है मेरा वो बात को ध्यान से सुनिए, वो बात हो जाएगा। चलिए हम इसको इरेज कर लिए अच्छी तरह से। और जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं कि जो एक आपको 5 नंबर के सवाल में जो बहुलक आएगा कैसे बनाइएगा, वो आपको स्टेप सिखाएंगे। वो स्टेप फॉलो कीजिएगा तो उस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप बना सकते हैं। तो स्टेप में पहला मतलब होता है कि आपको बहुलक का भी बताए कि बहुलक कैसे पहचानना है। अब बहुलक का सूत्र दिया जाएगा 1 नंबर वाला, वो भी बता रहे थे 1 नंबर सवाल के लिए। अभी हम जो बताएंगे 5 नंबर सवाल के लिए, 5 नंबर सवाल में एक फार्मूला होता है जो आपको पुट करने के लिए होता है। वो पहले फार्मूला को आप जान लीजिए। जो आपको फार्मूला हम साइड में लिखते हैं, जो बहुलक का फार्मूला है, बहुलक का फार्मूला है एल प्लस ब्रैकेट बंद करना है और F1 माइनस F0 बटा में लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट बंद करके इनटू में H लिखना है। बात को दम यहाँ पर समझिएगा। थोड़ा सा फार्मूला को हम देख लेते हैं कि हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत होता है। गलती लिखा जाएगा तो फिर दिक्कत है। एल प्लस लिखे हैं F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। बिल्कुल सही है। आपको याद कैसे करना है आपको हम बताते हैं। जो आपको माध्यक सिखाए होंगे, माध्यक में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर L प्लस में होता है, ये इंटू में H होता है। ये दोनों का आप कंफर्म कर लीजिए। अभी से ही रिपीट, अभी हम बोल रहे हैं, आप बात को दम आराम से ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो बिल्कुल आपको याद होगा। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने का, हम बोल रहे हैं वो आप बात को सुन लीजिएगा, बिल्कुल याद होगा। यहाँ ये प्लस में होता है और उधर गुना में होता है, ठीक है, ये बात को समझ लिया। बीच में दोनों का अलग अलग होता है। तो अभी आपको याद करना है कैसे कि पहले F1 होता है, F1 माइनस F0, फिर 2 होता है, यानी 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर 0 0 बराबर होगा, F1 1 बराबर हो जाएगा, 2 अलग रहेगा। ये बात समझिए, दिमाग रखिएगा। कैसे आपको या कि हम गलती लिखें कि सही लिखें, इस तरह से आप अनुभव कर सकते, फीलिंग कर सकते हैं। अपने दिमाग को आप अपने दोष नहीं देख सकते हैं कि गलती हम लिखे, अपने अनुभव के माध्यम से चेक कर लीजिएगा कि F1 1 बराबर 0 0 बराबर 2 अलग, एकदम ऐसे याद कर लिया। और सब में तो माइनस से है, यहाँ प्लस है, यहाँ इंटू, ये सब तो अलग बात है। फॉर्मूला याद कर लिए, ठीक है। अब आपको हम क्लास देंगे, यानी क्लास वर्ग आपका बहुलक का कैसे दिया जाएगा। जो क्वेश्चन है जो आपको बताते हैं, ये ऐसे पहले आपको बनाना होगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन है आपको उसमें दिया गया है कि परिमाप, परिवार माप बोला इसमें, परिवार माप, परिवारों की संख्या। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका क्लास अलग होता होगा, यानी वर्ग, जो वर्ग को क्लास ही बोलते हैं, इसका वर्ग अलग होता होगा। यानी जो जो क्वेश्चन दिया जाता है वर्ग, एक तरह से ऐसा बनता है क्वेश्चन, क्लास या वर्ग, आपको इसको हम लोग क्लास कहते हैं या वर्ग कहते हैं, सेम होता है। आप लोग बात को समझिएगा, ठीक है। तो सोचते होंगे सर इसका अलग होता है, नहीं, एकदम तीनों सेम है। माध्य, माध्यक, बहुलक, ठीक है, तीनों का दम सेम मिला रहेगा। उसमें बोला गया कि माध्य निकाले, बोलेगा तो माध्य निकालेगा, फिर बोलेगा बहुलक निकाले या माध्यक निकाले, आपको कोई बोलेगा वो निकालिएगा, ऐसा ही रहेगा आपको। तो हम अभी बहुलक सिखा रहे हैं, तो बहुलक अभी आप सीखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया है कि 1 माइनस 3 से 7,
ठीक है। और इसमें दिया है 3 से -5 और यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर 5 से दिया है 7 और यहाँ पर कितना है 2 और 7 से है 9 और यहाँ पर दिया है 2 और 9 से है 11 और यहाँ पर दिया कितना 1, यानी 1 - 2 1 1 से माइनस नहीं पड़िएगा, ठीक ना। 1 से 3 या 7, 3 से 5 8, 5 से 7 2, 7 से 9 2, 9 से 11 1, ठीक है। इस तरह से दिया गया है आपको। आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैसे आप निकालिएगा वो बात को ध्यान दीजिए। आपको हम बताए थे कि जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, ठीक है। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है वो बहुलक कहलाता है। सब लाइन सटा हुआ है, समझिए। आप बोर्ड पर हम हैं तो कितना हम मार्कर से करेंगे भाई, आप बात को समझिए। आप सीधे स्टेप मेरा सीखिए कैसे मेथड है, ठीक है। तो आपको बोले थे जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये स्टेप एकदम सेम फॉलो करेगा। जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है इसी को परिवारों की संख्या या बारंबारता कहते हैं। आपको ऐसा दिया गया तो इसमें देखिए कि कितना गया, 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 7 7 7 8 2 2 1, ठीक है। इसमें ज़्यादा कौन है, तो हमको तो दिख रहा सर 8 ज़्यादा है। तो 8 ज़्यादा है, आप इसी को घेरा कीजिए, इसी को काम है, इसको आप घेरा कर दीजिए, इसी को काम है। और इतना चिन्हने के लिए जान गए तो समझिए कि आप अभी आप कम से कम 40% आप समझ गए हैं। और इतना खाली आपको चिन्हने आ जाएगा और थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना, वैल्यू का मान ज्ञात करना है, आप बस समझ जाइएगा। इतना कर लिए, ठीक है। अभी आपको इतना किए हैं, अभी आपको फार्मूला के माध्यम से देख रहे होंगे कि आपको क्या क्या निकालना है। तो एल निकालना है, फिर एच निकालना है, F1 F0 F2 ये सब निकालना है। तो यहाँ पर आप निकालिए एल का मान, एच का मान, F0 F1 F2 आप सबका मान निकालिए, यानी एल का, एच का, F0 F1 F2 लाइन से लिख लिए हैं। तो सबको निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा आप बताते हैं। आपको बताए थे कि घेरा जिसकी घेरा की है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है बहुलक कहलाता है, ये आपको बोला जाता है, ठीक है। आपको कहते होंगे सर इसको जो यहाँ पर ये होता ना है, ये जो होता है इसको जो घेरा किए हैं ये एल का मान होता है, ये एल का मान होता है, यानी आगे वाला एल का मान होता है 3, ठीक है। अब एच का मान क्या होगा, यानी बड़का में से छोटका को घटाया जाता है तो एल का मान मिलता है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, एल का मान सॉरी एच का मान निकलेगा, एल का मान तो 3, ठीक है। इतना समझ गए। अब F0 F1 F2 का मान कैसे आएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको वो मान कैसे आएगा। तो आपको हम बताते हैं, आपको ट्रिक क्या रखना है। आपको जो बुक में देखिएगा, जो भी आपको बताए होंगे सर लोग भी जो ऑफलाइन में पढ़े होंगे, तो आपको पूरा एक पहली बार में पूरा भाषा दिया जाता होगा। तो भाषा दिए होंगे, उससे भाषा से पढ़ के आपको बता देते होंगे एक बार, और उसके बाद में ट्रिक भी समझा देते हैं। हम डायरेक्ट ट्रिक पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है कि हम भाषा लिखें आपको वो भी बताएं। वो बात को छोड़िए, भाषा लिखे टाइम बर्बाद है। तो आप यहाँ कम समय में आप सीख जाइए। तो देखिए आपको ये दोनों के भी निकालने के लिए सिखा दें। अब याद करना है कि जो घेरा लगा है ना, घेरा लगा है, आप घेरा लगाए ऊपर से, यानी घेरा लगाए ऊपर भी अंक रहता तो वहां से अलग रहता, लेकिन घेरा लगा है ऊपर से आपको ये F0 का मान होता है और ये F1 का मान होता है, F2 का मान होता है। बात समझे। यहाँ पर भी 5 रहता तो घेरा के ऊपर वाला देखते हैं, उसके बाद में हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। बात समझे ना। तो घेरा के ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा तो F0 F1 F2, ठीक है। आपको मिल गया, आप लिख दीजिए
7, 8 और 2। आप काम पूरा कर लिए हैं। आपको 10% आज कैलकुलेशन में सीखना है। 10 मिनट का वो तो जोड़ घटाव गुना वाला ही है। तो अब इतना कर लिए तो आप समझिए कि इतना निकाल लिए तो सब कर लिए। तो देखिए अब हम फार्मूला लेके आगे करेंगे और देख फार्मूला पर बैठा देंगे। तो फार्मूला चलिए हम एक बार फिर से लिखते हैं कि याद हो जाएगा। चलिए और उसको मिटा दें कि देख के लिखिएगा। चलिए हम अपने मन से वो सब भूल जाइएगा, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिए मेरे साथ लिखिएगा, बोलिएगा आप लोग आंख बंद करके, तैयार हो जाएगा। देखिए बहुलक बराबर एल होता प्लस एल प्लस सर फिर F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू बंद करके H, यही होता है। देखिए तो अब लिख लिए। अब 1 1 बराबर है 0 0, 2 अलग रहता है। ठीक है, देखिए 2 सब सही है। तो आप फार्मूला को लिखने के लिए जान गए होंगे और इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको वैल्यू को बैठा देना, पुटिंग करना है नहीं। इसको जितना जितना एल का मान मिला है 3 प्लस F1 का मान कितना है 8 है, अच्छा से माइनस F0 का मान 7 है और 2 रहेगा गुना में वैसे ही। F1 का मान 8 है माइनस F0 का मान 7 है। देखिए यहाँ पर F2 का मान 2 है, ब्रैकेट बंद करके H का मान क्या है 2 है। अब किए, अब इतना कर लिए तो आपको क्या देख रहा है कि ऊपर से घटाइएगा। तो ऊपर से घटाइए 3 प्लस ऐसा ही रहेगा और ऊपर से आप घटाइएगा तो 1 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा और ये दोनों को गुना कर दीजिए 16। आई दोनों के क्या कीजिएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा है ये 7 तो इसका माइनस आ जाएगा और इसके बाद में माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना हो गया 9 और 9 और गुना में 2, गुना में 2 तो यहाँ पर 3 प्लस और यहाँ पर क्या आएगा ऊपर में 1 रहेगा और यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है 16 में से माइनस 9 जाएगा तो 7 ना बचेगा, 9 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, और यह गुना में है तो ये आप क्या होगा गुना में रहेगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप कि 3 प्लस ये दोनों का, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना करते ना है जी, क्योंकि आप नीचे समझिए कुछ नहीं तो 1 है तो ऊपर ये गुना होगा ना, ऊपर ऊपर तो गुना होता, तीसरा तीसरी ना कटता है तो ऊपर गुना होगा तो 2 और 7 हो जाएगा यहाँ 1 से, अरे 7 में 1 से क्या तो 7। अब इसको क्या कीजिए कि माइनस कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लिए 7 और यहाँ इसको हो जाएगा यहाँ 1 से डिवाइड दीजिएगा 7 7 और 7 में 3 से गुना कीजिएगा 7 या 21, 21 प्लस 7 से 7 कर दिया 2 और इसको जोड़ दीजिए तो 23/7 और डिवाइड दे दीजिए यानी 2 7 में 23 से डिवाइड दिए 7 या 21 यानी 3 बार में 21 कट गया तो 2.0, 2 बार में 14 यानी 3.2। ये लगभग में ये आपका आंसर हो गया। बहुलक का मान आप मैच करके देखिए आपको आ गया होगा आंसर। हम बिल्कुल आ गया, हम अपने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें समझाएं आपका, हम मैच कर लीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन लिए अलग से आपको हम सिखाए थे कैसे आपको स्टेप फॉलो करना, कैसे आपको बनाना है, आपको ऊपर बात किए थे, वो मेरा आंसर आ गया है। आप लोग ये चीज़ को समझिए, इसी तरह के आपको एग्जाम में दिया जाएगा, कोई भारी नहीं लगा, थोड़ा सा मान में लगा होगा, लेकिन हम मानते हैं कि माध्यक और माध्य दोनों समय, माध्य तो 9 क्लास में ही था वो सीख गए होंगे, माध्यक आपको लगता होगा हार्ड, लगता होगा अलग बात है, लेकिन वो भी करते करते सीख जाएगा। लेकिन बहुलक तो बहुत आसान है, इतना इसमें कुछ करना है, खाली इसमें मान खोजना है और फार्मूला लगा देना, भर देना है, बस आंसर 5 नंबर फिक्स है। तो आप पहले फार्मूला को याद कर लीजिएगा, अब मान याद करने के लिए आपको निकालने के लिए सिखा दिए हैं। बस आपका लिए ऑब्जेक्टिव में आपको सूत्र बताए किए हैं कि बहुलक बराबर 3 गुना क्या होता है माध्यक माइनस 2 गुना माध्य है।
आपको वो सूत्र बताया, वो भी सूत्र याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा आपको, और ये बहुलक निकालने के लिए 5 नंबर के एग्जाम में आता है, आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपको कैसे कैसे निकाले एल का मान, आपको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए आपको क्या कीजिएगा, आप जो आपका क्लास दिया जाएगा, जो आपका वर्ग दिया जाएगा, आपको वर्ग में आपको देखना है कि किसकी बारंबारता ज़्यादा होता है। जिसका बारंबारता ज़्यादा होगा आपका वही बहुलक होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा होगा 8 का, तो 8 में आप घेरा लगा दीजिएगा। घेरा लगाने के बाद आपको यहाँ पर सूत्र आप लिखिएगा। तो सूत्र आप लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि एल और एच मान चाहिए, F0, F1, F2 का मान चाहिए। पहली बार था तो हम लिख दिए और बाद में आपको समझाने के लिए कर दिए, ठीक है। फार्मूला तो बाद में लिखिए, पहले ये सब निकाले उसके बाद में फार्मूला। तो यहाँ पर जो घेरा कीजिएगा उसमें पहले वाला जो होगा वो आपका एल का मान होगा, और एच का मान बड़का में से छोटका वो घटा के निकालेगा, ठीक है। F0, F1, F2 का मान बताते हैं। आप जो घेरा किए हैं सब घेरा का अंदर ही मिलेगा, जो घेरा किए हैं उसके ऊपर जाइए तो F0 होता है, F1 होता है, F2 होता है। तो F0, F1, F2 का मान लिख लिए, बस फार्मूला में लगाइएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। और आप लोग को एक ही आपको बात कहेंगे कि जो बच्चे पहली बार आए होंगे, जो वीडियो को देखे रहे होंगे, आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को वीडियो अच्छे तरह से समझ में आएगा। ना करने की इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि हम अपने जगह से 100% दिए हैं, और आपको दम से कम आपको 100% समझ में आया ही होगा। हम इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं आप लोग को, क्योंकि थोड़ा सा परेशानी सबके साथ होता है, ऐसा बात नहीं होता है। लेकिन आप लोग चलिए इतना प्यार देते हैं, आप लोग को हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप लोग को जितना हम कहें आप लोग उतना करिएगा, बिल्कुल हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो बाय दोस्त, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।